पेशेंट सही प्लेट था और मशीन भी सही, लेकिन इमेज खराब क्यों आई? द आंसर इज सिटी आर्टिफैक्ट्स। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेडियोलॉजी टेक। आज की इस वीडियो में हम सिटी आर्टिफैक्ट्स को बिल्कुल डिटेल्स में समझेंगे, एग्जांपल्स के साथ और सिंपल लैंग्वेज में। तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स बिगिन विद आवर वीडियो। तो लेट्स सी व्हाट इज अ सिटी आर्टिफैक्ट। आखिर सिटी आर्टिफैक्ट का मतलब होता क्या है? अ सिटी आर्टिफैक्ट इज एन डिस्टॉर्शन और एरर इन एन सिटी इमेज दैट डज नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू एनाटॉमी ऑफ द पेशेंट। सिटी आर्टिफैक्ट का मतलब होता है डिस्टॉर्शन या फिर एरर या एक सिटी इमेज में जो कि कोई ट्रू एनाटॉमी ऑफ द पेशेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो मशीन के एरर या फिर पेशेंट के एरर की वजह से आ जाता है इमेज पे। आर्टिफैक्ट्स कैन रिड्यूस इमेज क्वालिटी को रिड्यूस कर सकता है, पैथोलॉजीज को हाइड कर सकता है, मिस डायग्नोस कर सकता है और मिमिक कर सकता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज़ को। आर्टिफैक्ट सिटी इमेज में काफ़ी तरीके से आ सकता है, जैसे कोई पेशेंट की वजह से या फिर मशीन के फॉल्ट की वजह से। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नाउ लेट्स सी द कॉमन सिटी आर्टिफैक्ट्स। नंबर 1 इज मोशन आर्टिफैक्ट्स। इस वीडियो में हम सारे आर्टिफैक्ट्स के कॉज, अपीयरेंस और उसके प्रिवेंशन को डिस्कस करेंगे। आपको मैं इमेज भी दिखाऊंगा उसका कि वो आर्टिफैक्ट दिखते कैसे हैं, ताकि आप आगे फ्यूचर में इसको डिस्टिंग्विश कर सकें। तो चलिए मोशन आर्टिफैक्ट्स के कॉज को देखते हैं। द कॉज इज पेशेंट मूवमेंट, पेशेंट की मूवमेंट की वजह से, ब्रीथिंग मतलब हैवी ब्रीथिंग की वजह से, और सोलिंग ड्यूरिंग द स्कैनिंग प्रोसीजर। अपीयरेंस कैसा दिखता है? ब्लरिंग और स्ट्रीक्स दिखते हैं हमें इमेजेस में। प्रिवेंशन, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रॉपर पेशेंट्स इंस्ट्रक्शन, पेशेंट को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दें, शॉर्ट स्कैन टाइम रखें और इमोबिलाइजेशन टेक्निक्स के जैसे कि पैड्स वगैरह का यूज़ करें, ताकि पेशेंट स्कैन टाइम में ज़्यादा मूवमेंट ना करे और हमारा स्कैन अच्छे से हो जाए, ताकि हमारी इमेजेस अच्छी आ जाए। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट। ये जो इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक मोशन आर्टिफैक्ट का बहुत क्लियर एग्जांपल है, क्योंकि ये एक सिटी ब्रेन का इमेज है और आप देख सकते हैं ये कितनी डिसऑर्डर्ड है। मतलब एक रेडियोलॉजिस्ट इस इमेज को बिल्कुल भी डायग्नोज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें हमें कुछ भी अच्छे से प्रॉपर उसके एक एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं दिख रहा। तो दिस कैन लीड टू मिस डायग्नोसिस। द सेकेंड आर्टिफैक्ट इज बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। इसका कॉज होता है एक्सरे बीम पासिंग थ्रू डेंस स्ट्रक्चर्स लाइक बोन। जब एक्सरे बीम हमारी डेंस स्ट्रक्चर जैसे बोन्स के थ्रू पास करती हैं, तब ये आर्टिफैक्ट्स होने के चांसेस होते हैं। अपीयरेंस डार्क बैंड्स, स्ट्रीक्स नियर स्कल और पेल्विस। इसका अपीयरेंस कैसा रहेगा? डार्क बैंड्स आएंगे और स्ट्रीक्स दिखेगा कहाँ पे? स्कल और पेल्विस के एरिया में। इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे? प्रिवेंशन है बीम हार्डनिंग करेक्शन, बीम हार्डनिंग की करेक्शन करें और पेशेंट को प्रॉपर पोजीशन करें। अगर ये प्रिवेंशन हम अप्लाई करते हैं तो हम जो बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हमारे एग्जांपल्स कुछ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट्स के देख सकते हैं। ये सिटी ब्रेन का इमेज है और जो स्ट्रीक्स दिख रहे होंगे आपको आउटर लाइन ऑफ द स्कल्स में, तो ये इस बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट वजह से ही होता है। सो द थर्ड आर्टिफैक्ट इज मेटल आर्टिफैक्ट। सबसे कॉमन आर्टिफैक्ट, ये हमें एक्सरेज में भी काफ़ी कॉमनली दिखता है, क्योंकि पेशेंट बिना बताए काफ़ी मेटल के ऑब्जेक्ट्स पहने रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी इमेज काफ़ी डिसऑर्डर्ड आ जाती है और हमें री एक्सपोजर देना पड़ता है पेशेंट। इसके कॉज होते हैं मेटल इम्प्लांट्स, डेंटल फिलिंग्स, प्रोस्थेसिस। अपीयरेंस ब्राइट स्ट्रिक्स और स्टार शेप लाइंस। अपीयरेंस का कैसा रहेगा? ब्राइट स्ट्रिक दिखेंगे हमें इमेजेस में और स्टार शेप लाइंस दिखेंगे। प्रिवेंशन कैसे करते हैं? सिंपली अगर हमें मेटल आर्टिफैक्ट को प्रिवेंट करना है तो रिमूव एक्सटर्नल मेटल, जो भी मेटल पेशेंट पहना हुआ है तो उसको स्कैनिंग रूम में जाने से पहले सारे मेटल के ऑब्जेक्ट्स निकलवा दें और यूज़ मेटल आर्टिफैक्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर या फिर मेटल आर्टिफैक्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। अगर पेशेंट ने गलती से अंदर पहन के चला गया है तो उसको री एक्सपोज करने की जगह इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ द मेटल आर्टिफैक्ट। देख सकते हैं कैसे ब्राइट स्टिकी लाइंस हमें इस इमेज में दिख सकती हैं और इस इमेज को भी डायग्नोस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट या फिर नियर टू इम्पॉसिबल है। द फोर्थ वन इज पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। इसका कॉज होता है थिक स्लाइसेस और मिक्स्ड टिश्यूज इन वन बॉक्सल। थिक स्लाइसेस की यूज़ की वजह से या फिर जब एक ही बॉक्सल में काफ़ी सारे टिश्यूज मिक्स हो जाते हैं तो हमें पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है। इसका अपीयरेंस कैसे होता है? फॉल्स डेंसिटीज़। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? यूज़ थिन स्लाइसेस का यूज़ करें और हाई रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स का जब हम यूज़ करेंगे तो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट को हम ओवरकम कर सकते हैं।
आई नो कि आपको पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट में काफ़ी कन्फ्यूज़न हुआ होगा अभी सुन के। तो इस इमेज के ज़रिए मैं आपको पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट को काफ़ी क्लियरली समझाता हूँ। देख सकते हैं जो ये लीवर है और ये हमारा पैनक्रियास है और जो हमारे बीच की वो स्लाइस है वो हमारी सीटी की स्लाइस होती है। तो वो सीटी स्लाइस जब हमारे क्रॉस सेक्शनल इमेजेस निकालने के लिए जब हम उसको स्कैन करते हैं, तो जो लीवर के हिस्से में जो पैनक्रियास का थोड़ा-सा वो हिस्सा देख सकते हैं ना सेकंड इमेज में आ रहा है, तो इसी को हम पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट कहते हैं। अगर वो स्लाइस थोड़ा थिन होता, तो हमें सिर्फ लीवर का उसका एरिया दिखता अच्छे से उसके अंदर का। पर वो पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट की वजह से थिक स्लाइसिस की वजह से वो जो हमारा पैनक्रियास का कुछ हिस्सा है, वो हमें लीवर के अंदर दिख रहा है। तो ये एक आर्टिफैक्ट की वजह से हुआ है और इस वजह से हम मिसडायग्नोस कर सकते हैं। द फिफ्थ आर्टिफैक्ट इज रिंग आर्टिफैक्ट। उसका कॉज होता है डिटेक्टर के माल फंक्शन। जब हमारा डिटेक्टर अच्छे से फंक्शन नहीं करता तो हमें रिंग आर्टिफैक्ट देखने को मिल सकता है। अपीयरेंस सर्कुलर रिंग्स ऑन इमेजेस। इमेज जो हमारा है उसमें हमें सर्कुलर रिंग्स दिखने लगते हैं। प्रिवेंशन रेगुलर कैलिब्रेशन और डिटेक्टर का मेंटेनेंस। अगर हम डिटेक्टर का मेंटेनेंस करेंगे, रेगुलर कैलिब्रेशन करेंगे और डिटेक्टर को चेक करेंगे, तो हम रिंग आर्टिफैक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। वरना हमें उसकी वजह से री एक्सपोजर करना पड़ेगा और पेशेंट को रेडिएशन ज़्यादा लगेगी। तो ये है हमारे एग्जांपल्स कुछ रिंग आर्टिफैक्ट से। हमारा इमेज कुछ ऐसा दिखेगा जब रिंग आर्टिफैक्ट अकर होगा और ये किस वजह से होगा? डिटेक्टर के माल फंक्शन की वजह से। तो लास्टली हम जिस आर्टिफैक्ट की बात करेंगे वो है हमारा नॉइज़ आर्टिफैक्ट। कॉज होता है इसका लो एमएएस और लो फोटोन काउंट। अपीयरेंस कैसा रहेगा? हमारा इमेज जो है वो ग्रेनी जैसे दिखेगा। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? जैसे कॉज उसका क्या है? लो एमएएस। तो हम एमएएस को बढ़ा के इंक्रीज दी एमएएस, तो उससे हमारा प्रिवेंशन हो सकता है हमारे किसका? नॉइज़ आर्टिफैक्ट का। और प्रॉपर एक्सपोजर सेटिंग्स के साथ हम इस आर्टिफैक्ट को ओवरकम कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई कभी पूछता है कि वाई सिटी आर्टिफैक्ट्स मैटर, या फिर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। सिटी आर्टिफैक्ट्स मैटर बिकॉज दे कैन डिसॉर्ट और हाइड द ट्रू एनाटमी। सिटी आर्टिफैक्ट इसलिए मैटर करते हैं बिकॉज वो इमेज को डिसॉर्ट कर सकते हैं या फिर जो ट्रू एनाटमी हमें दिखनी चाहिए उसको वो हाइड कर देते हैं। एंड मेकिंग इमेजेस लुक एबनॉर्मल व्हेन दे आर नॉट। और वो इमेजेस को एबनॉर्मल दिखाते हैं जबकि वो नॉर्मल भी हो सकते हैं। फिर भी अगर आर्टिफैक्ट आया है तो वो हमें ज़रूर से ज़रूर एबनॉर्मल ही दिखाएगा वो इस इमेज को, और जिसकी वजह से हम मिस डायग्नोसिस भी कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सिटी आर्टिफैक्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर बैचमेट। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।